तो अब हम लोग इससे थोड़ा रिलेटेड आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, कितने टाइप से हम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, डिक्लेरेशन हम्म, टाइप से रिलेटेड है ये। टाइप ऑफ फंक्शन करने का मतलब डिक्लेरेशन। ऐसा नहीं है कि टाइप ऑफ फंक्शन जो जनरली टाइप ऑफ फंक्शन होता है एक यूजर डिफाइंड और एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन। तो हम लोग यूजर डिफाइंड और लाइब्रेरी फंक्शन समझते हैं। ये यूजर डिफाइन का मतलब है जो हम डिफाइन कर रहे हैं, और सिस्टम डिफाइन या लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब है जो कि हम जो भी बना बनाया फंक्शन कंपाइलर के साथ आया है वो फंक्शन। हम यहाँ पे जो देखने जा रहे हैं ना, जैसे अभी हम लोगों ने फंक्शन यूज करा, तो फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हम जो डिफाइन करेंगे या यूजर डिफाइन फंक्शन जो होगा वो कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं, इसको समझते हैं। क्योंकि फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा बिहेवियर फंक्शन पे ही डिपेंड करता है यहाँ जावा में। तो हम लोग फंक्शन को समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो हम्म, डिक्लेरेशन टाइप है वो है, एक्चुअली फंक्शन का पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं तब समझ में आएगा डिक्लेरेशन टाइप। एक फंक्शन जो है, बेसिकली फंक्शन क्या कंटेन करता है। पहला है इसका एक्सेसिबिलिटी, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो भी लगाना चाहते हैं हम लगा सकते हैं। दूसरा है इसका पार्ट रिटर्न टाइप, तो वॉइड लिख सकते हैं या फिर वो डाटा टाइप लिख सकते हैं जिस डाटा टाइप को हम रिटर्न करना चाहते हैं। तीसरा पार्ट है इसका फंक्शन का नाम, और चौथा पार्ट है इसका पैरामीटर। तो ये चार पार्ट में डिवाइडेड है पूरा डिक्लेरेशन। इसको स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन भी बोलते हैं। तो जो डिक्लेरेशन टाइप है, जो फंक्शन डिक्लेयर होता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है इसके रिटर्न टाइप पे और पैरामीटर पे। जो रिटर्न टाइप है और जो पैरामीटर है इस पे डिपेंड करता है इसका टाइप। तो कितने टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि दो यहाँ पे डिस्टिंग्विश वेरिएबल है, और इसका जो मैक्सिमम परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है वो 4 हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं फंक्शन को। 4 टाइप क्या होगा, क्या क्या मेरे को डिपेंडेंट है। मेरे पास दो वेरिएबल डिपेंडेंट है। दो वेरिएबल यहाँ पे क्या बन रहा है, एक बन रहा है रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप पे डिपेंड करेगा। और दूसरा क्या बन रहा है, पैरामीटर, पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। तो इसी के कॉम्बिनेशन को मिलाकर 4 टाइप का डिक्लेरेशन हो सकता है। 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हम फंक्शन का बना सकते हैं। क्या क्या होगा, विथ रिटर्न, नो पैरामीटर। दूसरा होगा विथ रिटर्न विथ पैरामीटर। तीसरा होगा नो रिटर्न नो पैरामीटर। चौथा होगा नो रिटर्न विथ पैरामीटर। हो सकता है ना। हाँ। तो ये 4 तरीके से हम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये चारों का हम एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे समझना है कि ये किस टाइप का फंक्शन मुझे मिला है। तो जब हम डिक्लेयर डिक्लेयर करना समझ जाएंगे तो किस टाइप का फंक्शन है और उसको किस तरीके से यूज करना है, ये दोनों चीजें क्लियर होती हैं इससे। पहले तो मुझे पकड़ना होता है कि ये फंक्शन है आखिर में किस टाइप से डिक्लेयर किया हुआ है। और दूसरा कि अगर मैं समझ गया कि किस टाइप से डिक्लेयर किया हुआ है तो मैं आसानी से उसको यूज कर लूंगा। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, फर्स्ट का एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं कि विथ रिटर्न नो पैरामीटर अगर फंक्शन है तो उसको किस तरीके से हम अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और अगर अगर सिस्टम डिफाइंड मिला है, तो अगर हमको मिला है तो हम किस तरह से कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बनाना और कॉल करना दोनों इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। हमको बनाना भी पड़ेगा, जैसे मैंने अभी फंक्शन बनाया और फंक्शन बनाकर यूज किया। तो अभी जो फंक्शन है वो कैसा दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको, किससे बिलोंग कर रहा है। अभी जो मैंने 4 तरीका बताया, इस 4 तरीके में से कौन सा तरीके से ये फंक्शन डिक्लेयर्ड है। पहले वाला। नो,
पहला वाला तरीका क्या बोल रहा है, पहला वाला तरीका बोल रहा है विथ रिटर्न नो पैरामीटर। तो यहाँ तो रिटर्न कुछ है नहीं, यहाँ तो नो रिटर्न है। तो ये अभी जो डिक्लेयर्ड है ये नो रिटर्न नो पैरामीटर फंक्शन है, जो कि अभी जिस हिसाब से मैंने लिखा है वो तीसरा नंबर फंक्शन है। ये बता रहा है कि तीसरा नंबर डिक्लेरेशन हमने लिखा है। क्या है, वाइड नो रिटर्न, और ब्रैकेट तुरंत बंद हो रहा है, मतलब इसमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है, तो नो पैरामीटर। तो नो रिटर्न नो हम्म, पैरामीटर फंक्शन है अभी, समझे? हाँ यस। तो आपको स्ट्रक्चर देखने से ही पता लग जाएगा कि ये जो फंक्शन डिक्लेयर है ये किस तरीके का डिक्लेयर्ड है और इसको कॉल कैसे करेंगे। तो अब देखते हैं एक एक करके। एक नया क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम रखते हैं फन वन, फंक्शन वन। और इसमें हम बनाते हैं फन वन, का मतलब है कि ये पहला एग्जाम्पल है। पहला किसका है, तो विथ रिटर्न नो पैरामीटराइज फंक्शन हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो सपोज हम एक ही कंसेप्ट पे बता रहे हैं, एक ही कंसेप्ट क्या होगा, तो हम बता रहे हैं ऐड पे, ऐड करने का, दो नंबर को ऐड करना है। तो ये सिंपल फंक्शन इजिली अंडरस्टैंडेबल होगा। तो अभी हमको क्या करना है, विथ रिटर्न है एंड नो पैरामीटर है। तो रिटर्न करेगा लेकिन कोई पैरामीटर नहीं होगा। तो रिटर्न करना है, तो सपोज हम एक इंटीजर वेरिएबल रिटर्न करना चाहते हैं। उसके बाद हम फंक्शन का नाम दिए, और यहाँ पे जो पहला फंक्शन बोल रहा है नो पैरामीटर, तो पैरामीटर नहीं है, मतलब नो पैरामीटर का मतलब है कि ब्रैकेट स्टार्ट होगा और क्लोज हो जाएगा, पैरामीटर डिक्लेयर्ड नहीं। तो जब ये फंक्शन इस तरह से डिक्लेयर करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से समझना है हमको कि जो रिटर्न है ये आउटपुट है। मतलब फंक्शन जब कॉल होगा तो ये आउटपुट कुछ देगा, जहां से कॉल होगा उसको वापस भेजेगा। और पैरामीटर जो है वो इनपुट है, मतलब अगर फंक्शन को बाहर से कुछ देना है तो वो पैरामीटर के थ्रू ही दे सकते हैं। तो इसीलिए ये आउट है, ये इन है, तो पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर नहीं है इस फंक्शन में, मतलब बाहर से कुछ भी इनपुट नहीं हो रहा है इसमें। तो बाहर से इनपुट नहीं हो रहा है मतलब कि फंक्शन के अंदर ही इनपुट होगा, फंक्शन के अंदर कैलकुलेट होगा, और जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगा। तो जो भी डिफिनेशन है, बेसिकली फंक्शन का डिफिनेशन और स्ट्रक्चर मिलकर पूरा काम करता है। तो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे तीन वैल्यू चाहिए होगा। तीन वैल्यू मतलब तीन स्टेप में काम करना होता है। फर्स्ट होगा इनपुट, देन प्रोसेस, देन आउटपुट। जनरली कंप्यूटर का फंडा है ये। कंप्यूटर क्या हाँ करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट कर देता है। वही फंडा इस फंक्शन के साथ भी है। फंक्शन इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा। तीन पार्ट में ये है। अब ये तीनों पार्ट चार तरीके से लिखा जा सकता है। तो पहला तरीका में बता रहा है ये, जैसा हम लोगों ने लिखा है, ये बोल रहा है आउटपुट तो जाएगा लेकिन इनपुट कुछ नहीं आ रहा है भाई। तो इनपुट नहीं आ रहा है का मतलब है कि इनपुट आपको फंक्शन के अंदर ही होगा, फंक्शन के अंदर ही लेना पड़ेगा। तो चलो इनपुट लेते हैं, INT एक वेरिएबल बनाए और इसका इनपुट हो गया। और फिर दूसरा, चूंकि दो वैल्यू तो चाहिए होगा हमको एडिशन के लिए, तो ये दो वैल्यू हो गया, तो इनपुट हो गया। अब हम प्रोसेस वाला लाइन लिखेंगे। प्रोसेस का लाइन, क्योंकि ऐड फंक्शन का नाम दिया है तो एडिशन ही करना है यहाँ पे, ये तो श्योर है। तो फंक्शन का नाम हम कुछ रिलेटेड ही रखते हैं, जो भी काम करना होता है, जो भी टास्क करना होता है उससे रिलेटेड हम फंक्शन का नाम रखते हैं। तो मेरा यहाँ पे इनपुट हो गया। अब प्रोसेस करने के लिए मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, और प्रोसेस में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ठीक है। बट ये क्या बोल रहा है कि अब रिटर्न करना है, क्योंकि एक इंटीजर वेरिएबल रिटर्न होना है, मतलब वापस जाएगा जहां से कॉल हो रहा है, वहां वापस ये कुछ वैल्यू भेजेगा। तो वापस वैल्यू भेजने का मतलब है कि अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न सी। ये रिटर्न भेजने का तरीका है। अगर यहाँ पर जिस भी डाटा टाइप का मैंने वैल्यू रिटर्न करने का बोला है फंक्शन के स्ट्रक्चर में, सेम उसी डाटा टाइप का एक वैल्यू रिटर्न होगा, अदरवाइज मिसमैच हो जाएगा। अगर यहाँ एंटी लिख ले और यहाँ फ्लोट वैल्यू भेजेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर दे देगा। तो ये जो रिटर्न डाटा टाइप है और जो भी फाइनली हम रिटर्न कर रहे हैं, ये मैच होना चाहिए।
तो ये मेरा फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन है। फर्स्ट टाइप विथ रिटर्न करने का मतलब एक रिटर्न डाटा टाइप है मेरे पास, एक एक वैल्यू वापस जाएगा, नो पैरामीटर, तो कोई भी पैरामीटर इसके पास नहीं है। तो ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है। अब हम फंक्शन अगर कॉल करना चाहते हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। अब फंक्शन कॉल करना है तो अब मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और डेफिनेटली सबसे पहला टास्क क्या होगा, जब भी हम कॉल करेंगे, क्योंकि ये सब नॉन स्टैटिक फंक्शन है, कहीं भी मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया, ना क्लास के पास लगाया है ना वेरिएबल के पास लगाया है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाना ही बनाना है मुझे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, तो क्लास का नाम फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू ऑफ 1 1, ये हो गया। ठीक है। हाँ हाँ अब हम क्या करेंगे, ओपी डॉट एड कॉल करेंगे, और ऐड फंक्शन है तो ऐड फंक्शन ऐसे कॉल होगा। बट क्या है कि यहाँ जब कॉल कर रहे हैं तो कॉल करते समय मुझे स्ट्रक्चर देख लेना होगा। तो स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि एक रिटर्न वैल्यू ये वापस भेजेगा भाई। तो वापस भेजेगा तो मुझे यहाँ पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज वो लॉस्ट हो जाएगा। तो इसको पकड़ने हाँ के लिए क्या होगा कि जिस टाइप का रिटर्न वैल्यू वहां से आ रहा है, तो इंटीजर टाइप से आ रहा है, तो इंटीजर का हम एक टेम्पोररी वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर लेंगे, हाँ और इक्वल्स टू फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा, जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसका कैलकुलेटेड, चूंकि अभी तो मुझे दिख रहा है सारा कुछ, तो ऐड का ही एक रिटर्न वैल्यू मुझे मिलने जा रहा है। तो ये मुझे एक होल्ड कर लिया मैंने टेम्प वेरिएबल में। अब इसको क्या करना होगा, क्योंकि आउटपुट दिखाएंगे हम, आउटपुट नहीं दिखाएंगे तो ये होगा क्या। तो आउटपुट दिखाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू इज लाइक दैट। अब अपना कस्टमाइज मैसेज तैयार कर लीजिए जैसा आपको यूजर को आउटपुट दिखाना है, लाइक दिस। तो फर्स्ट टाइप फंक्शन स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना, फिर ये पूरा डिफिनेशन लिखना, और फिर फंक्शन कॉल करना, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि बहुत सारा फंक्शन मिलने जा रहा है, और फंक्शन देखकर मुझे पता लग जाना चाहिए कि मुझे फंक्शन कैसे कॉल करना है, या फिर अगर मुझे फंक्शन बनाना पड़ा तो कैसे मैं बनाऊं, किस तरीके का जरूरत है मुझे, और किस तरीके का जरूरत मेरे फंक्शनैलिटी को यानी मेरे बिहेवियर को सॉल्व कर सकता है या प्रोड्यूस करा सकता है। तो ये तरीका है। अब इसको सेव करते हैं हम लोग और देखते हैं कि जो काम हम लोगों ने करा है वो हो रहा है या नहीं। इसको रन कराते हैं, जावा सी 11.java, देन रन कोड 1 1 आ गया। हाँ तो फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डिफिनेशन क्लियर है। हाँ चलो, तो अब सेकेंड टाइप बनाते हैं। सेकेंड टाइप कैसा, क्या बोल रहा है, सेकेंड टाइप बोल रहा है विथ रिटर्न विथ पैरामीटर है। ठीक है। तो इसका हम नाम हाँ चेंज करते हैं, fun2 करते हैं। ये फंक्शन ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसमें बोल रहा है कि अब पैरामीटर भी रखेगा, तो दो पैरामीटर हमको चाहिए होगा। तो इस तरह से पैरामीटर हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शन का। तो दो पैरामीटर डिक्लेयर कर दिए। तो पैरामीटर का मतलब है इनपुट। तो इनपुट आ रहा है तो इनपुट वाला लाइन अब यहाँ से हमको हटाना होगा। तो ये मेरा दूसरे टाइप का फंक्शन हो। तो इनपुट मुझे बाहर से मिल जाएगा, फंक्शन जहां से कॉल होगा वहां से इनपुट मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, सिर्फ प्रोसेस करना है और वैल्यू को रिटर्न करना है। सबसे शॉर्टेस्ट फंक्शन यही होता है कि चूंकि मुझे इनपुट मिल रहा है तो इनपुट लेने का मुझे हेडक नहीं है। जो भी कॉल करेगा फंक्शन को वो इनपुट दे देगा। मुझे क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, मतलब प्रोसेस कोड लिख देना है और फिर रिटर्न करवा देना है। तो प्रोसेस कोड ये हो गया और रिटर्न कोड ये हो गया। अब कॉलिंग, कॉलिंग क्या होगा, तो मेरा जो क्लास का नाम हो जाएगा fun2, और जब हम कॉल करेंगे तो कॉल करने में जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके नाम से फंक्शन कॉल हो गया,
अब बोल रहा है कि यहाँ दो पैरामीटर चाहिए, तो दो पैरामीटर हम यहाँ से पास करेंगे। तो सपोज पहला पैरामीटर मैंने दिया 4 और दूसरा पैरामीटर मैंने दिया 8। तो जहां से फंक्शन कॉल होगा, स्ट्रक्चर से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ दो इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू पास करना होगा, कॉमा सेपरेटेड। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वैल्यू डाला, कॉमा डाला, फिर सेकेंड वैल्यू डाला। तो जहां से फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पे मैंने दो इनपुट पास किया। अब जब फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो चूंकि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये मुझे क्या करना है, कैप्चर कर लेना है। तो टेम्पोररी वेरिएबल में कैप्चर कर लिया एंड देन उसको आउटपुट दिखा देना है। तो जब हम इसको रन कराएंगे, 12.java, तो अब इसका हम एंड देन fun2। तो fun2 से जब रन कराएंगे तो देखिए आउटपुट आ गया। समझ में आया? हाँ। ठीक है ना? हाँ। नाउ नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड क्या बोल रहा है, नो रिटर्न नो पैरामीटर। तो नो रिटर्न नो पैरामीटर फंक्शन हम लोग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे कॉल करेंगे? तो अब हम तीसरा का एग्जांपल बता रहे हैं, 3। और नो रिटर्न, नो रिटर्न का मतलब है कि यहाँ पे आप वॉइड लगा देंगे, और नो पैरामीटर का मतलब है कि जो भी था पैरामीटर वो खत्म। तो अब ना यहाँ पे इनपुट आ रहा है और ना यहाँ पे आउटपुट जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, सारा काम यही करना है। सारा काम करने का मतलब है कि इनपुट भी मुझे लेना पड़ेगा। तो इनपुट मैंने ले लिया। हाँ। अब अभी मैं फिक्स इनपुट ले रहा हूँ, आगे इनपुट करने के लिए भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे इनपुट होगा। तो ये इनपुट हो गया, फिर ये प्रोसेस हो गया। और चूंकि अब रिटर्न नहीं जाना है, तो रिटर्न नहीं जाने का मतलब है कि अब ये लाइन नहीं लिखाएगा, क्योंकि रिटर्न तो जाना नहीं है। तो रिटर्न नहीं जाना है तो मुझे आउटपुट दिखाना होगा। तो आउटपुट वाला लाइन अब यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि हाँ। रिटर्न तो ये भेजेगा नहीं। हाँ। कैलकुलेटेड वैल्यू अब मुझे यहाँ पे दिखाना है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू सी हो गया। अब कॉलिंग के जगह पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये अब कॉलिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो चूंकि इनपुट आउटपुट कुछ आना नहीं है, तो यहाँ पे फंक्शन जो कॉल होगा, अब फंक्शन कॉल ऐसे होगा और ये जो आउटपुट वाला लाइन है यहाँ से हट जाएगा। तो अब सिंपली फंक्शन कॉल हो जाएगा, और फंक्शन कॉल होते ही ये पूरा रूटीन एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें इनपुट भी है, प्रोसेस भी है, और आउटपुट भी है। ठीक है, तो सेव करते हैं और इसका नाम रखें 13.java। इसको रन कराएं। 13 एग्जीक्यूट करना है, 13। आउटपुट आ गया। हाँ। समझ में आ रहा है ना? हाँ। ठीक। तो ये तीसरे टाइप का फंक्शन डिक्लेरेशन है एंड देन उसका कॉलिंग है। नाउ फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या बोल रहा है, नो रिटर्न विथ पैरामीटर। नो रिटर्न है मतलब रिटर्न नहीं है लेकिन पैरामीटर है। तो रिटर्न नहीं होगा लेकिन पैरामीटर है, तो पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे। इसका क्लास का नाम fun4 कर देते हैं। अब इनपुट आ रहा है, मतलब इनपुट वाला मुझे कोड यहाँ से हटा देना है। प्रोसेस होगा, और रिटर्न तो है नहीं। तो रिटर्न नहीं है मतलब मुझे आउटपुट यहीं दिखाना होगा। नाउ फिर कॉलिंग पे ध्यान देना होगा। कॉलिंग पे क्या है कि चूंकि पैरामीटर ये ले रहा है मेरे से, तो पैरामीटर मुझे इसको देना पड़ेगा। तो पैरामीटर मुझे क्या देना है, सपोज 9 8 दिया और प्लस जो भी 3 दिया। तो ये मुझे चूंकि दो पैरामीटर इसको डिमांडेड है, तो दो पैरामीटर मैंने इसको पास किया, और मुझे रिटर्न कुछ भी नहीं भेज रहा है, तो रिटर्न मैंने कैप्चर नहीं किया। और जो भी रिटर्न है ये खुद फंक्शन के अंदर ही रिटर्न कर देगा। तो ये fun4 हो गया, मतलब फोर्थ फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन है।
इसको भी रन करा के देखते हैं। आ गया आउटपुट। हाँ तो समझ में आया हम हाँ लोग चार तरीके से कैसे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और फिर कैसे इसको कॉल करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि पूरा का पूरा यहाँ पर जो टास्क है वो फंक्शन पे ही डिपेंड करता है। तो फंक्शन बहुत स्ट्रांगली आना चाहिए। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा आप। हाँ।